ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो आपको साधना बता रहा हूं, यह साधना 101% सिद्ध होती ही होती है। 101% सिद्ध होती ही होती है। और यह साधना है उर्वशी साधना की। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी एक साधक को मैंने इस साधना के बारे में बताया था, और उस साधना को करते समय उसके जीवन में क्या क्या अनुभव हुए वो सभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सभी आपके साथ भी होंगे। 99% मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ भी ये अनुभव होंगे, क्योंकि अभी मैंने एक साधक को इस साधना को बताया था, उसने किया और उसके साथ में ये घटनाएं घटी। इस साधना को करने के लिए आपको कोई लंबा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी अप्सराएं होती हैं उन सभी में उर्वशी एक ऐसी अप्सरा है जो सबसे जल्दी सबसे शीघ्र प्रसन्न होती है। तो उर्वशी की साधना करना बड़ी आसान भी है और बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। इसको आप कई तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप इसको बहन के रूप में करें, प्रेमिका के रूप में करें, दोस्त के रूप में करें। शुरू में ही पत्नी के रूप में ना करें, क्योंकि दोस्त, प्रेमिका और उसके बाद में फिर आपके कैसे आप उनके साथ में व्यवहार करते हैं, कैसे वो आपके तरह साथ करती हैं, ये सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। शुरू में ही यदि आप उसे पत्नी के रूप में लेकर चलेंगे तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि आपने किसी से दोस्ती की, फिर आप फ्रेंड बने, कोई लड़की आपके साथ में या कोई भी स्त्री, तो फिर आपके क्या रिलेशंस बनते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। शुरू में ही किसी भी लड़की को अगर आप कहेंगे कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूं, तो कभी भी नहीं चल सकता। तो इसलिए पहले फ्रेंड की मैंने मित्र के रूप में आप इसको साधना कर सकते हैं, बहन के रूप में कर सकते हैं। और यदि आप हठ योगी हैं, आप संत हैं, आपने बिल्कुल ही मोह माया त्याग दिया है, तो आप इसको माता के रूप में कर सकते हैं। अगर आप बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप माता के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये इतनी सुंदर है कि जैसे आप इसको देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आप ऑटोमेटिकली इसकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। आप ऑलरेडी इसके तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। और उर्वशी इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, और उनकी आवाज इतनी प्यारी है कि एक बार जैसी आपके कानों में उनकी आवाज पड़ेगी, आप दुनिया के अच्छे से अच्छे सुरीले आवाज आपके सामने जीरो है। आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे, बार बार उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो उर्वशी एक ऐसी होती है, जब उसकी आप एक बार भी यदि आपने उसको देख लिया स्वप्न के माध्यम से भी, तो आपका मन उसकी तरफ बार बार जाएगा। क्योंकि संसार की जो स्त्रियां होती हैं इनसे हजारों गुना ज्यादा वो सुंदर होती हैं, हजारों गुना ज्यादा उनका रूप मनमोहक होता है। तो ऐसे में साधक अक्सर अपने आप को रोक नहीं पाता। और ये जो उर्वशी होती है ये पूर्ण रूप से साधक के वशीभूत होती है। पूर्ण रूप से जब साधक सही तरीके से इनकी साधना करता है, ये प्रसन्न हो जाती है, तो उसको जो वो चाहता है उसको पूर्ण प्रसन्नता रखती है। उसको वो शारीरिक सुख चाहता है, शारीरिक सुख देते हैं। कान में कोई पूछना है कोई बात, तो वो बात बताती है। कुल मिलाकर पूर्ण रूप से साधक के वशीभूत होती हैं। लेकिन इसमें साधक को कुछ चीजों को नियम भी रखना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको प्रतिदिन 2 घंटा मैं बुलाऊंगा, या आप मेरे पास हफ्ते में उस दिन आप मेरे पास आएंगे। ऐसा नहीं कि आप हर रोज ही उनको बुलाकर रखेंगे, हर रोज ही बुलाकर रखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। ना ही तो आप पूजा पाठ कर पाएंगे, ना गृहस्थी को चला पाएंगे, ना कोई बिजनेस कर पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर आप उसमें ही लिप्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब ये साधना करी जाती है, इस साधना को करने के बाद एक नियम होता है कि मैं फला टाइम में उसको बुलाऊंगा, इस दिन मेरा महीने में शारीरिक संबंध रहेगा, या मैं इस दिन उनसे इतने से इतने घंटे तक उनको बुलाकर ये समस्या, लोगों की समस्या का समाधान करूंगा। एक चीज का सिस्टम होता है। जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक संबंध बनाने के निमित्त ही साधना को करें, आप माता के रूप में कर लें। लेकिन मैंने बता दिया है पहले ही अगली बात, क्योंकि मुझे पता है कि पहले तो आप माता के रूप में करोगे, क्योंकि वो साधक उसने ये करा ना कि माता के रूप में साधना शुरू करी, और करने के बाद में वो मोहित हो गया, तो वो चीज ठीक नहीं होती है। अब मैं साधक की बात बता दे रहा हूं कि उसके साथ कैसे घटना घटी, क्योंकि आपके साथ भी होने वाली है। एक साधक को मैंने साधना बताई, उसी से आप समझ लेना। यह साधना 21 दिन की है। उसने भी इसी तरह 21 दिन की साधना की।
किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से यह साधना की जाती है। कैसे की जाती है? सर्वप्रथम आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, उनकी आप पंचामृत से पूजन करेंगे। पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भगवान शंकर को आप पूजन करेंगे, चढ़ाएंगे। जल, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। उनसे इस सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करेंगे कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस साधना को करता हूं। ये भगवान शिव से आप प्रार्थना करके आएंगे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार में। रात्रि में आपने अपने घर पर साधना करनी है। एक सुंदर आपने आसन ले लेना है। आसन विषय में सुंदर एक आसन आपने ले लेना है। कंबल का ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, लेकिन जो आसन आप लेंगे, जो भी कंबल बिछाएंगे या आसन लेंगे, वो पवित्र होना चाहिए। समझ गए आप बात को? पवित्र होना चाहिए। घर में कोई कंबल है उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको रोज ओढ़ते थे, वो नहीं, नया होना चाहिए। नया आप कोई आसन, आप नया कंबल आप बिछा सकते हैं। आसन पूजा का पहला भी चल सकता है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा आप बिछा रहे हैं, कपड़े पे आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी कपड़ा, तो वो नया चाहिएगा, उसमें आप सोए हुए ना हो, नया कपड़ा चाहिएगा। अब आपने शाम के समय नहा धोकर फ्रेश होकर आपने रात्रि 9 बजे के बाद आपने पूजा में बैठ जाना है। मुख आपका पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, पश्चिम दिशा की तरफ रख सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ सकते हैं, दक्षिण दिशा में नहीं रख सकते। अपनी पूजा कक्ष के अनुसार आप पूरा पश्चिम उत्तर की दिशा की ओर आप अपना मुख रख लीजिए। अब आप बैठ गए। आपने अपने सामने एक घी का दीपक जला लेना है, एक सुगंधित धूमबत्ती लगानी है, इत्र को, गुलाब के इत्र को चारों तरफ छिड़क देना है, और गुलाब की आपने पखुड़िया, कुछ पखुड़िया वहां पर आपने डाल देनी है। एक स्फटिक की माला आप लेकर आ जाएंगे। सुबह के समय, जिस समय आप मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने गए थे, उसी समय सबसे पहले जब आप पूजा करेंगे, तो पूजा करने से जाते ही भगवान शंकर को पहले वह स्फटिक की माला भगवान शंकर को पहना देंगे। स्फटिक की माला, स्फटिक की माला का जो रेट आज के टाइम में चल रहा है, तकरीबन 400 रुपए चल रहा है लगभग। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग रेट हो सकता है, लेकिन लगभग 400 रुपए, 450 रुपए, 450 रुपए, ये लगभग रेट चल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो आपने भगवान शिव को स्फटिक की माला आपने पहना दी। उसके बाद में आपने जल चढ़ाया, फिर आपने पंचामृत चढ़ाया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि आपने चढ़ाया। फिर आपने शुद्ध स्नान कराया, तिलक करा, फिर उसके बाद में आपने पूजन किया। पूजन करने बाद में वह माला आपने वापस ले ली। वह माला आपकी पूजा के लिए तैयार हो चुकी है। वह माला पूजा के लिए आपके लिए तैयार हो चुकी है। उस माला को आपने वही पूजा में रखना है। दीपक जलाना, दीपक धूमबत्ती जलाई है, तो उस माला को धूमबत्ती के ऊपर से आपने घुमाना है। एक लोटा जल आपने बराबर में रखा हुआ है। कुछ पुष्प आपने रखे हुए हैं गुलाब की पखड़िया आपने दीपक के नीचे आपने फैला दी है, उसके ऊपर दीपक आपने रख दिया है। इंटरनेट के द्वारा उर्वशी की आप कोई फोटो निकलवा सकते हैं, ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। कोई फोटो आप लगा सकते हैं। अब आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम किया, फिर आसन को प्रणाम किया, फिर अपने गुरु को प्रणाम किया। आपके गुरु अगर यदि नहीं है, तो आपने भगवान शंकर को गुरु मानकर भगवान शंकर को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शंकर देवादिदेव हैं, ईश्वरों के ईश्वर, गुरुओं के गुरु हैं। तो यदि गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद में आपने वहीं पर बैठकर आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करा, अपने घर पितरों का ध्यान करा, घर की कुल देवी का ध्यान करा, और उसके बाद में आपने हनुमान जी का एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आटो यामों का यति हनुमत रखवाला। ये मंत्र आपने बोलना है। इस मंत्र को आपको पढ़ना है वहीं पर बैठे बैठे। कितनी बार? कम से कम 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। 11 बार मंत्र बोलकर आपने जल हाथ में लेना है, अपने चारों तरफ आपने डाल देना है। इस वक्त चारों तरफ आपने डाल देना है, चारों तरफ। ये आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका है। कमरा ऐसा होना चाहिए, इस कमरे में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, आप आराम से साधना कर सके, ऐसा एक कमरा लेकर आप साधना कर सकते हैं। आपने ये सुरक्षा कवच बना लिया हनुमान जी के मंत्र का। उसके बाद में आपने उर्वशी का मंत्र जाप करने से पहले अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और बोलना है कि मैं अमुक, यानी कि अपना नाम लेना, अपने पिता का नाम लेना, अपने स्थान का नाम लेना, और बोलना कि मैं हे देवादिदेव, हे महादेव, हे परमपिता परमेश्वर, आपको साक्षी मानकर मैं उर्वशी साधना करना चाह रहा हूं 21 दिन की, जिसमें प्रतिदिन 21 माला उर्वशी मंत्र की मैं जाप करूंगा। इस तरह के संकल्प लेकर जमीन पे छोड़ देना है।
ये क्रिया जो मैंने आपको बताई है रोज की क्रिया रहेगी, जो मैंने आपको बताई है। आप सुबह के समय मंदिर में जाएंगे या शाम के समय मंदिर में जाएंगे, भगवान शंकर को पूजन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उनको वह माला अष्टपटी की माला लेकर जाएंगे, उनको पहनाएंगे, फिर आप पूजन करेंगे पंचामृत। इसी तरीके से पूजन करने के बाद कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, वापस माला लेकर अपने घर पर आएंगे। फिर रात्रि में 9 बजे के बाद आपने इसी तरीके से आपने ये पूजन करना है, संकल्प नहीं लेना है। बस वही इसी तरीके से आप पूजा में बैठेंगे, आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, अपने घर की कुल देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद उर्वशी मंत्र का आपने 21 माला जाप करना है। 21 माला आपने जाप करना है। यही विधान मैंने उस लड़के को बताया जिसने साधना की थी। 21 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही आपके साथ कुछ घटनाएं घटेंगी, जैसे कि आपको कुछ आवाजें आ सकती हैं। घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराएं। उर्वशी आपको स्वप्न में दिख सकती है, आकर आशीर्वाद आपको दे सकती है कि मैं आ गई हूं, आशीर्वाद तुझे दे दिया है, बता तेरे को क्या चाहिए। साधना ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े। 21 दिन का संकल्प है तो 21 दिन पूरा करें, चाहे कितना प्रलोभन दे दे। इन 21 दिनों में अचानक से कोई लड़की जो आपकी तरह कभी देखती भी नहीं थी या हल्की फुल्की बात चल रही थी, उसका फोन आपके पास आ गया, आपको से बात करना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी। किसी तरीके से उर्वशी की यह चाल है कि किसी ना किसी को आपके माध्यम से आपके पास भेजने की कोशिश करेगी, स्त्री किसी लड़की को, किसी को, ताकि आप उसकी जाल में फंसे और आप साधना को छोड़े, उसकी तरफ ध्यान दे दें। ध्यान नहीं देना है। इन 21 दिनों में किसी लड़की से, किसी स्त्री से कोई किसी तरह का अफेयर, किसी तरह का संबंध विच्छेद, किसी तरह का कोई बात नहीं, कोई किसी तरह किसी तरह का कोई प्रेम प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ देना। बिल्कुल ही प्रेम आप उस समय उर्वशी से कर रहे हैं, केवल उर्वशी से कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव से प्रेम कर रहे हैं, वो कोई आपत्ति नहीं है। तो उस समय आपको इस चीजों से बिल्कुल ध्यान रखना है। पूरी निष्ठा नियम के साथ आपको आवाजें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, मुझे कुछ हिड़ रहा है, मेरे गुप्तांग को हाथ लगा रहा है, घबराना नहीं है। 21 दिन निष्ठा नियम के साथ आपने ये जाप करना है। प्रतिदिन जो पुष्प आपके इकट्ठे होंगे, जो राख इकट्ठी होगी, जो दीपक आपके अंदर बत्ती इकट्ठी हो, उसको सब एक जगह इकट्ठे करते रहे। ये 21 दिन पूरा होने के बाद में जल प्रवाह किया जाएगा। अब आपके 21 दिन पूरे हो गए। 21वें दिन आपके पास हो सकता है उर्वशी 21वें दिन आ जाए या उससे पहले भी आ जाए। तो जैसे ही वो आएगी, आपने क्या करना है, जो पुष्प आपके पास रखे हुए हैं उनको इस तरीके से पकड़िया, थोड़ी पकड़िया ले आए, वो जो आपने चिराग के चारों तरफ आपने थाली के अंदर, प्लेट के अंदर आपने रखे हुए हैं, बकड़िया फैला रखे, उसके ऊपर आपने दीपक रखा हुआ, सारे कमरे में आपने इत्र की खुशबू छिड़क रही है, प्रतिदिन छिड़कनी है आपने। तो पुष्प को इस प्रकार उठाएंगे और उर्वशी के ऊपर आप इस प्रकार से डाल देंगे। प्रार्थना बार बार एक ही करनी है कि आप मेरे सामने प्रकट होकर, सामने आकर मेरे से बात करें। वो चाहे स्वप्न में आकर करे या प्रत्यक्ष आकर बात करे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। मन में भाव न रखे कि जब भी वो आएंगे मैं पुष्प उठाकर उनके ऊपर डाल दूंगा, उनका स्वागत करूंगा। वो फिर आपसे कहेगी, चाहे स्वप्न के माध्यम से कहे कि बता किस लिए मुझे याद किया है। उस समय आप जो संकल्प में आपने पहले ही बोल दिया था कि मैं उर्वशी को प्रेमी रूप में, बहन के रूप में या फिर दोस्त के रूप में मैं इनको सिद्ध करना चाहता हूं, भगवान शंकर का स्मरण करके आपने शुरू में संकल्प लिया था, तो वो आपने बोलना है, वर्ड वही बात बोलनी है कि मैंने आपको प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में या आपको अपनी फ्रेंड के रूप में मैंने आपको आह्वान किया है, आप आई हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं या चाहती हूं, कोई भी स्त्री भी कर सकती है, कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप जो भी मैं कार्य करूं, आओ कहूं उसे आप करके आए, जो भी कार्य कहूं उसको आप करके आए, मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट ना पहुंचाएं, और जब भी मैं कहूं आप मुझे छोड़कर चले जाएं। क्या कहा है? जो भी कार्य कहूं आप, जो भी कार्य मैं कहूं उसे आप करें, और जब भी मैं बुलाऊं आप आ जाएं, और जब भी मैं कहूं आप मुझे छोड़कर चले जाएं। इस तरीके से आप 2, 3, 4 वचन भी आप ले सकते हैं। 2 ले ले, 4 ले ले, 3 ले ले, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितने भी आप लेना चाहते हैं उस तरह आप ले सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं कि मैं जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा, जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आप मुझे, मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे, आप जब भी मैं कहूंगा आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो इस तरीके से आप उनसे वचन ले सकते हैं। ये वचन आपने ले लिए। उसके बाद में क्या होता है, उर्वशी आपके पास स्वप्न में आपके वार्तालाप हो चुकी, वचन आपके हो चुके। आप जब भी बुलाई वार्तालाप करें, जो भी समस्या उस समस्या का समाधान करें, और उनको फिर जो भी वो भोग प्रसाद के लिए आपसे, क्योंकि वो भी आपसे वचन लेंगे,
वो भी आपसे एक दो वचन लेंगे कि आप ये कार्य नहीं करेंगे, आप फला कार्य नहीं करेंगे, आप इस तरीके से बुलाएंगे, आप मेरे साथ ये नहीं करेंगे, इस तरह की कुछ चीजें वो भी आपसे वचन लेंगे। जिन वचनों को वो लेंगे उनके लिए आपको एग्री हो जाना। तो इसी तरीके से उस लड़के से स्वप्न में संभाषण हुआ, स्वप्न में उससे वार्तालाप हुई, उनसे उर्वशी से स्वप्न में उसने उर्वशी से वचन लिए, उर्वशी ने उनसे वचन लिए कि आप कि तू मुझे किस रूप में चाहता है। उसने कहा कि उसने पहले कहा था कि मैं बहन के रूप में चाहता हूं। उर्वशी ने पहले कहा कि बहन के रूप में तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं बहन के रूप में तेरे सभी कार्य सिद्ध करूंगी, परंतु गलत दृष्टि मेरी तरफ नहीं रखना। लेकिन कहा वो तो जब 10-11 दिन हुए उसने वो काम शुरू कर दिया, रोज बुला रहा है, रोज बुला रहा है, रोज बुला रहा है, रोज बुला रहा है, उसकी तरह कामुक दृष्टि से देख रहा है, कभी छेड़खानी सोपन में, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा। वो उसका आभास होता था मेरे बराबर में बैठी हुई है, वार्तालाप आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो कुछ ही दिनों में उसने वो चीज गड़बड़ाट दिया। तो उर्वशी ने हस्ती उसके पास से चली गई और वापस नहीं आई, कभी भी हस्ती चली गई, वापस नहीं आई है। गलती करी, क्योंकि उसने गलती से पहले कहा था कि मैं तुझे मुझे किस रूप में सिद्ध किया है। उसको छूना ही नहीं चाहिए था, उस उर्वशी को छूना ही नहीं चाहता, लेकिन वो कामुक होकर उसको छू बैठा और छूते ही वो शक्ति चलेगी, हस्ती चलेगी। इस साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ग्रस्त में हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सन्यासी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वानप्रस्थ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी आपकी पत्नी को, आपको बच्चे को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई भी साधना को कर सकता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बस बशर्ते ये है कि जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में आप पहले ही बता दें कि इस रूप में साधना को करना चाहता हूं। तो ये बड़ी पावरफुल साधना है और इसको आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पावरफुल साधना है और आसान साधना है। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम उर्वशी आगच्छे आगच्छे स्वाहा। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छे आगच्छे स्वाहा। तो 21 दिन की साधना, 21 दिन इस तरीके से आप इस साधना को करें। एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो मैंने साधनाएं की उन साधनाओं में जो मैंने जाना समझा उस चीज को मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। आपने 21 माला का संकल्प आपने पूजा में लिया, 21 माला आपने जाप की है प्रतिदिन। जब आप 21 माला जाप कर ले उसी समय अपने सामने कपूर जलाकर रख लीजिए, कपूर जलाकर रख लीजिए, या फिर गाय के उपले होते हैं, गोसे होते हैं, उसको आप सिलगाकर बाहर से कोई भी करसी वहां पर रख लीजिए। उसके ऊपर आपने घी से ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 11 आहुति आप घी से उसके ऊपर डाल दें। घी से उपले रखकर उसके ऊपर कपूर रखकर जला दें, उसके ऊपर 11 आहुति आप घी से डाल दें, ताकि वो डायरेक्ट उर्वशी तक पहुंचती रहे। अग्नि के माध्यम से तुरंत ही आहुति पहुंचती है और इसमें स्वाहा शब्द स्पष्ट रूप से आया हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें स्वाहा यानी कि हवन करना अति आवश्यक है। हालांकि जिसने मुझे यह साधना बताई थी उसने हवन के लिए मुझे यह नहीं बताया था, मैंने किसी को बताई थी, उसने साधना की, हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें हवन भी करना चाहिए, सही आप 11 आहुति का करें। तो इसको अभी आप अवश्य करें, सफलता होने के पूरे चांस हो जाते हैं। ये विधान मुझे किसी ने बताया था, मैंने आपको बता दिया है पूर्ण रूप से। अब आप मैसेज करके कमेंट्स कर करके आप बेवजह सवाल ना पूछे, पूरा विधान मैंने आपको बता दिया है। एक साधना, ये साधना कराने के निमित्त, जांचने के परखने के निमित्त मैंने किसी को बताई थी, उसने की, उसकी सफल हो गई। बाकी आपके सेंसर के ऊपर डिपेंड है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितनी जल्दी सिद्ध कर पाते हैं, किस तरीके से सिद्ध कर पाते हैं। पूर्ण विधान मैंने आपको बता दिया, आप इस साधना को करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी यदि निष्ठा नियम के साथ करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।